हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज क्या करेंगे हम आज? एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। और देखो जो ये वेरिएबल है x, इसके जो कोफिशिएंट है जैसे कि अपॉन 2 या अपॉन 3, ये क्या है कि ये रेशनल फॉर्म में। ठीक है, देखो आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना। देखो x अपॉन 2 का मतलब ये क्या होता है कि जो 1 अपॉन 2 का मतलब क्या है, मतलब ये x अपॉन 2 का मतलब क्या है कि x जो है वो 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब ये होता है, राइट? क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय 1, कोई भी चीज, कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या होती है, वो नंबर खुद। सो x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगी? x ही हो जाएगी। सो x अपॉन 2 का मतलब क्या है कि x 1 अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 5 है, यहाँ पे x अपॉन 3, इसका मतलब क्या है? x किसके साथ मल्टीप्लाई है? 1 अपॉन 3 के साथ। तो आप कभी जो रेशनल नंबर में दिया होगा अगर x के कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या बन गया? 1 अपॉन 2। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या बन गया? 1 अपॉन 3। तो जब वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर ऐसा रेशनल नंबर है तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो। ठीक है, अगर अपॉन में आ गया उसका नंबर, जैसे x अपॉन 2 आ गया, x अपॉन 3 आ गया, मतलब वो एक रेशनल नंबर, उसका मतलब वो एक रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाइड है। इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, सो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन से हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे और नंबर्स को एक साइड ले लेंगे। ये 5 है, राइट? तो देखो हम क्या करेंगे, x अपॉन 2 था, सो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा x अपॉन 3, क्योंकि ये प्लस x अपॉन 3 है, इज इक्वल्स टू ये माइनस का 1 अपॉन 5 है, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन 4। अब देखो गाइस अगेन से वही चीज आ गई कि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम सेम बनाएंगे। तो हम डिनोमिनेटर सेम भी बना सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब देखो गाइस क्या होता है कि जब भी नंबर छोटा आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फास्ट होगा, और नंबर बड़ा होता है तो आप डिनोमिनेटर सेम करने वाला कॉन्सेप्ट करो। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? 3x साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस ये 2x अपॉन ये 2 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट? सो 2x माइनस 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 कितना होता है? 1, और x तो कॉमन था दोनों में, तो x बच जाएगा, एंड 2 3 जा 6, यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 5 4 जा 20। सो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 20, राइट? सो अब क्या करोगे, यहाँ 6 डिवाइड यहाँ जाके क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा, मतलब यहाँ कोई भी एलएचएस में चीज अगर नीचे है तो आरएचएस में जाके वो ऊपर चली जाती है। सो x इज इक्वल्स टू 9 6 यहाँ ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 20। सो ये कितना हो गया? देखो गाइस अब 9 6 कितना होता है? 54 अपॉन 20। अभी देखो गाइस आपको लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं, अभी भी और सॉल्व करना बचा है। अब इसमें आगे क्या करोगे? मैंने आपको पहले भी बताया था फैक्टराइजेशन टेक्निक। जो ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है, दोनों ही नंबर का फैक्टर्स निकालो। ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने ये सब टेक्निक्स आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये आगे हर क्वेश्चन में आपको पड़ेगा आगे, और यूजफुल बहुत है। ठीक है, सो 54 का फैक्टर कैसे निकालोगे गाइस? आप क्या करते हो, ऐसा कॉलम बनाते हो, यहाँ 54 रखोगे। सबसे पहले आप सबसे शुरू करोगे, 2 से शुरू करोगे। सो आप चेक करोगे क्या 2 54 को डिवाइड कर रही है? सो आप जनरली 2 से शुरू करते हो। ठीक है, सो 54 और 2 को डिवाइड करोगे तो 54 2 1 2 2 2 जा 4, यहाँ 1 और ये 4 नीचे आया, 2 7 जा 14 0। देखो 2 से डिवाइड हो गया, तो ये जो 27 जो आंसर आएगा ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 27, राइट? अब 27 को देखो 2 से डिवाइड होता है? नहीं, 2 के टेबल में 27 नहीं आता। ठीक है, क्योंकि एक देखो ये ऑड नंबर है, 7 लिखा है यहाँ पे, 7 ऑड नंबर है, और 2 के टेबल में हमेशा इवन नंबर आते हैं। सो अब 3 से डिवाइड करोगे, 3 के टेबल में आता है 27, हाँ आता है। 3 9 से कितना होता है? 3 9 से कितना होता है? 3 9 जा 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 9 आएगा ना, यहाँ क्वोशंट। सो क्वोशंट ही हमेशा यहाँ आता है। ठीक है, राइट साइड में हमेशा क्वोशंट आता है। सो अगेन 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो 3 3 जा 9
3, जब तक 1 नहीं आता तब तक करते रहने का। सो 54 के फैक्टर्स क्या है, देखो आप 54 को इस तरीके से लिख लो, ठीक है। 54 इज इक्वल्स टू, ये सारे फैक्टर्स है 54 के, तो आप कैसे लिखोगे 54 को, 2, पहला वाला देखो ये 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय 3। सो आप 54 को ऐसे लिखोगे, ठीक है। सेम आप क्या करोगे, आप 20 का कोएफिशिएंट, 20 का फैक्टर्स निकालो, देखो 20 का फैक्टर्स मैं यहाँ निकालता हूँ, यहाँ 20 आएगा, 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 से, अगर 2 से डिवाइड होता है तो करेंगे, नहीं हुआ तो 3 से करेंगे, अगर 3 से भी नहीं हुआ तो 4, 4 से भी नहीं हुआ तो 5, ऐसे। सो 2 10 20, अगेन 2 से होता है, हाँ 5, फिर 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से सीधा डिवाइड होगा, इधर 1 आ गया। सो आप 20 को ऐसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। सो x हमारा क्या था 50। अब क्या करो, जो जो नंबर है 54 20, इनको इनके फैक्टर के टर्म में लिख दो, जैसे कि आपने यहाँ पे ये लिखा ना, ऐसा लिख दो, जैसे कि आप 54 की जगह क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, ये चीज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। और 20 की जगह क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो यहाँ भी ऊपर भी हर जगह सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, नीचे भी हर जगह मल्टीप्लीकेशन है। तो जब ऐसा केस होता है कि जब ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन हो और नीचे भी मल्टीप्लीकेशन हो, तो आप उस टाइम पे नंबर को कैंसिल आउट कर देते हो, जो नंबर सेम होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ 2, यहाँ पे 2 सेम था, कॉमन कैंसिल आउट होगा। आप देखो ऊपर 3 है और नीचे एक भी 3 नहीं है, तो आप कुछ कैंसिल नहीं होगा। सेम नीचे 5 है और ऊपर भी कोई भी 5 नहीं, तो आप कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, ये 3 बचे हुए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे क्या बचे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो 3 3 9, 9 3 27। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा, देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 3 क्या होता है 9, 9 लिखा है मैंने, और मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ 2 5 10, और 9 3 कितना होता है 27 अपॉन 10। देखो अब ये इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 27 अपॉन 10। देखो गाइस, आप ये फैक्टराइजेशन का मेथड है ना, जो जैसा मैंने ये सॉल्व कराया, और ये आप इसको प्रैक्टिस करो, ये हर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये आएगा, बट उधर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, वहां पे भी बहुत आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 21। अब देखो यहाँ पे सब वेरिएबल एक ही साइड है, पहले से एक साइड है, तो आपको कहीं दूसरी जगह भेजने की जरूरत नहीं है। तो आप अगेंस्ट इसमें क्या करोगे, देखो अब इसमें तो 3 नंबर आ गए, देखो पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी भी दो नंबर के बीच में होता है। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो। यहाँ पे आप क्या करो, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, पहले आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो। जब इसका जो आंसर आएगा ना, उसके बाद देखो मैं बताता हूँ कैसे। पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, तो इसमें क्या करोगे आप कि 2 है और 4 है, सो 2 को 4 बनाओगे तो कैसे बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और वहां पे ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, माइनस 3n अपॉन 4। सो पहले अगर 3 या 3 से ज्यादा होते हैं ना, तो सबसे पहले 2 को सॉल्व करो, ठीक है। सो 5 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21, राइट। अब देखो अब क्या होगा, सो 2n बच गया ऊपर, और नीचे हो गया 4 माइनस 3n अपॉन 4। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा ब्रैकेट बना लो, ठीक है। और ये प्लस 5n अपॉन 6 अपना अलग से है, ठीक है, देखो 21। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने। गाइस आप, मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। 2 तरीके होते हैं रेशनल नंबर्स को सॉल्व करने का, पहला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है डिनोमिनेटर सेम करने की टेक्निक। तो मैं दोनों ही यूज कर रहा हूँ, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। मेन आपको क्या है कि आपको रेशनल नंबर सॉल्व करने आना चाहिए, तो आप दोनों मेथड से किया करो। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने कौन सा किया है, डिनोमिनेटर सेम करने वाला कॉन्सेप्ट किया है। उसमें क्या करना होता है कि जो बड़ा वाला है और छोटा वाला, छोटे वाले को बड़े वाले के इक्वल करना होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे वो सेम हो जाए। सो 2 2 4, तो ऊपर नीचे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब कॉमन आ जाता है, फिर यहाँ 4 कॉमन आ गया, और ऊपर क्या बचा 2n माइनस 3n प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। सो 2n माइनस 3 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 3n निगेटिव नंबर बड़ा है, माइनस किसके आगे लगा, 3 के, बड़ा नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, क्योंकि 3 बड़ा था तो माइनस n, क्योंकि 3 निगेटिव नंबर है और बड़ा है। सो माइनस n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो देखा अब इजी हो गया।
तो जब ऐसे तीन तीन टर्म्स होते हैं, जैसे पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, वेरिएबल के जब ज्यादा टर्म आ जाते हैं, 3 या 3 से ज्यादा टर्म आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, आप दो दो को लेकर सॉल्व करो। पहले दो सॉल्व करो, जैसे कि देखो पहले हमने यहाँ दो को सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करते करते वो एक टर्म में बन गया, सॉल्व करते करते फाइनली एक टर्म जैसा बन गया, तो दो का एक हो गया और दूसरा लास्ट वाला फिर, ठीक है। तो ऐसे से आप सॉल्व करते रहो। सो अब ये दोनों बचे, सो हम अगेन क्या करेंगे, अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या फिर डिनोमिनेटर सेम करने वाला कर सकते हो। सो अब इसमें डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, देखो 4 के टेबल में 6 नहीं आता, बट 4 और 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में सेम है। जैसे कि देखो 24, अगर आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय n पहले से है, और नीचे 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इधर हमने 4 को 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको कोई सेम नंबर चाहिए था दोनों के टेबल में आने वाला। सो ऐसा कौन सा नंबर होता है 24, 4 6 कितना होता है 24, और 6 4 भी कितना होता है 24। सो 4 6 24 भी होता है, और 6 4 24 होता है, मतलब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए। तो अगर यहाँ पे आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -6n, 6 हो जाएगा 24, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन 6 4 जा 24 इज इक्वल्स टू 21। सो देखो क्या होगा 24 कॉमन, 24 नीचे आ जाएगा सेम, -6n। अब यहाँ पे क्या होगा 5 4 जा 20, और n के साथ मल्टीप्लाइड है पहले से, इज इक्वल्स टू 21। तो देखो गाइस 20 माइनस 6 कितना होगा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, 20n माइनस 6n, 20 को आगे ले लो 6 को पीछे ले लो, तो सेम ही हो गया ये चीज। तो 20 माइनस 6 कितना होगा, निगेटिव नंबर छोटा है तो नॉर्मल माइनस हुआ, 20 माइनस 6 कितना होगा 14n अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 21। अब देखो यहाँ 24 नीचे यहाँ ऊपर चले जाएगा, और ये 14 ऊपर यहाँ नीचे चले जाएगा। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 14। अब देखो, अब आप सोचोगे कि बहुत डिफिकल्ट नंबर आएगा, इसको कैसे सॉल्व करें। अगेन मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन। अब उसमें सबसे पहले क्या करो 21 का फैक्टर निकालो, 24 का फैक्टर निकालो, 14 का फैक्टर निकालो, और उसको रख दो, ठीक है। सबसे पहले 21 का निकालते हैं, 21 3 से डिवाइड होता है, 3 7 21, 7 7 से डिवाइड होगा तो 21 का फैक्टर्स क्या आया 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है 24, राइट। 24 का फैक्टर पहले ये 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इवन नंबर है, देखो यहाँ 4 है, सो 2 12 जा 24, फिर से इवन नंबर है 2 से वापस डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, फिर से इवन नंबर है वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब 3 से डिवाइड होता है। सो 24 को हम कैसे लिखेंगे, देखो इस ये सब ये 4 नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और लास्ट में क्या बचता है 14, 14 का फैक्टर निकाल लो, 14 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, सो 2 7 जा 14, 7 7 से डिवाइड होगा तो 14 क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। देखो राइट, देखो यहाँ लाइन बनाए तो आप कंफ्यूज मत हो ना, तो आपको लगेगा क्या सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखो n इज इक्वल्स टू 21 की जगह क्या रखोगे, ये रखोगे, ये फैक्टर्स उसके 3 मल्टीप्लाई बाय 7, अब 24 की जगह ये फैक्टर्स रखोगे। देखो हर क्वेश्चन में मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लो, और उसकी पिछले वीडियोस भी देख लो, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या 14 को आप कैसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब देखो ऊपर भी हर जगह मल्टीप्लिकेशन है, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन है, तो जो कॉमन नंबर है कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ एक टू एक ही 2 से कैंसिल होगा, बाकी सारे 2 सेफ रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ 1 7 है तो 1 7 दूसरे 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो गाइस नीचे के तो सारे नंबर कैंसिल हो गए, है ना। देखो यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो गया, 7 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अगर जब नीचे सारे नंबर कैंसिल हो जाते हैं तो नीचे सिर्फ 1 बचता है, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही वो नंबर खुद होगा, तो नीचे 1 बचेगा। ऊपर क्या बचा 3, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 ये वाला 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 और ये वाला 3 बचा, इजी। तो n इज इक्वल्स टू, अब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो नंबर खुद होता है, तो आप सिंपली ये सिर्फ इतना लिखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई करो 3 2 से कितना होता है 6, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 2 से कितना होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 3,
और 12 3 कितना होता है 36। देखा आया ना आंसर इनका। इस तरीके से गाइस आप सॉल्व करते रहो, आपको कोई फैक्टराइजेशन मेथड का यूज पड़ेगा, आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। और कभी भी 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं वेरिएबल के तो सब पहले दो दो को सॉल्व करो, दो दो को लेके, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप वीडियो को अगर आपको समझे नहीं तो वीडियो को वापस से आप वापस से देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गाइस अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो अगर रिलेटेड टू टीचिंग तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x बाय 2। अब देखो गाइस इसमें भी क्या करना है कि सारे वेरिएबल के टर्म को एक साइड रख लो। अब यहाँ पर एक वेरिएबल वाला टर्म है, दूसरा वेरिएबल वाला टर्म है, तीसरा यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पे बुलाओ और इस नंबर को यहाँ पे भेजो। तो वेरिएबल सारे एक साइड, नंबर अकेले नंबर सारे एक साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कैसा होगा, x माइनस 8x अपॉन 3 माइनस देखो यहाँ 5 माइनस में था तो यहाँ क्या प्लस हो जाएगा 5x अपॉन 2। अब ये 17 अपॉन 6 पहले का और ये 7 यहाँ चला गया तो ये प्लस का था, अब यहाँ हो गया माइनस हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको लगेगा यहाँ तो सिर्फ x है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर है। यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है, अगेन यहाँ पे 7 भी एक इंटीजर है, वो रेशनल नंबर के साथ कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये सभी मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया रेशनल नंबर्स के चैप्टर में। यहाँ वापस बताता हूँ, देखो गाइस कैसा होगा, देखो ये क्या होगा, x है तो इसको आप ऐसा भी तो लिखते हो ना x अपॉन 1। कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होकर वो नंबर खुद होता है, जैसे कि 2 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 2 ही तो होगा। 3 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, 3 तो आएगा, राइट, ठीक है। तो वैसे ही x अगर सिर्फ x लिखा है इसका मतलब क्या, x अपॉन 1, और सिर्फ 7 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो 7 अपॉन 1 है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, x अपॉन 1 माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 7 अपॉन 1। देखो आ गए सब रेशनल नंबर के फॉर्म में बन गए। तो अब देखो अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो, कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करो। तो क्या करना, देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 3 बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों को सेम करना होता है। तो अगर 3 बनाना तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप और x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8x अपॉन 3। अगर समझो ये छोटा वाला नंबर बड़े नंबर जितना नहीं बन पाता है तो कोई ऐसा नंबर सोचो जो दोनों के टेबल में आता हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में 6 और 4 थे नीचे, तो हमको ऐसा क्वेश्चन ऐसा नंबर सोचना था जो दोनों के टेबल में आता हो, वो था 24। तो हमें फिर हम दोनों को 24 बना देते थे ऐसा। तो इसमें तो 3 तो 1 के टेबल में आता है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 5x अपॉन 2, राइट। अब अगेन देखो यहाँ पर क्या 1 है, ये छोटा है, 6 बड़ा है, तो 6 तो 1 के टेबल में आता है, राइट। कैसे आता है कि आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 को भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में करे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा 3x अपॉन 3 माइनस 8x अपॉन 3, ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 5x अपॉन 2 इक्वल्स टू, देखो ये क्या बन गया 17 अपॉन 6 माइनस 7 6 42 अपॉन 6, राइट। अब देखो ये देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कॉमन ले लोगे, ये बचेगा 3x माइनस 8x प्लस 5x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू ये 17 माइनस 42 डिवाइड बाय 6, राइट। सो ये क्या हो जाएगा माइनस 5x, क्योंकि 8 बड़ा है और वो निगेटिव भी है तो माइनस 5x, 8 माइनस 3 5 अपॉन 3 प्लस 5x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ निगेटिव का आंसर वापस आएगा और ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 6। 42 माइनस 17 कितना होता है 25, और 42 निगेटिव में था तो माइनस क्या निगेटिव में आएगा। तो देखो गाइस अगेन से देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो देखो 3 के टेबल में 2 नहीं आता और ना ही 2 के टेबल में 3 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा नंबर सोचेंगे जो दोनों के टेबल में आता हो। 6 क्या 6 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है।
कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6। और क्या 2 6 के टेबल 2 के टेबल में 6 आता है? हाँ आता है 3 से मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, -5x मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे 5x मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हो और ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, समझे? दो मेथड से, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। 5/6। सो 5 2 कितना होगा 10, x का पहले से मल्टीप्लाई होगा, पहले का माइनस, ठीक है। और 5 3 15x अपॉन 3 2 6 इक्वल्स टू -25/6। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे 5 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 5 3 कितना होगा 15 और x तो पहले से मल्टीप्लाई था तो x, ठीक है। सेम यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है माइनस, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो माइनस का 10x, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 और 6, तो फाइनली ये 6 कहाँ चले जाएगा, यहाँ नीचे, तो यहाँ ऊपर चले जाएगा। तो देखो -10x प्लस 15x इज इक्वल्स टू -26/6 मल्टीप्लाई बाय 6। सो ये 6 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 10 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सचेंज कर दो, 15 को यहाँ डाल दो, 10 को यहाँ डाल दो, तो ये 15 का प्लस में था तो प्लस 15x और -10x इज इक्वल्स टू -26। तो कितना हो जाएगा 5 15 माइनस 10 कितना होता है 5x इज इक्वल्स टू -26 और x की वैल्यू -26/5। फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना गाइस, ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, तो आप 4 और 6 भी कर लोगे, वो एकदम सेम है, ठीक है गाइस। सो आप उनकी प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस करो गाइस, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3t - 2 अपॉन 4, ठीक है। ये एक नंबर है, यहाँ माइनस दिया हुआ है 2t + 3, ये एक टर्म है, सॉरी 2t + 3 अपॉन 3, ये एक टर्म है, इज इक्वल्स टू 2/3 - t, राइट। अब देखो अगेन ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ये भी इजी है। देखो अगेन से आपको क्या करना है, देखो इसमें वेरिएबल्स को एक साइड करना, नंबर्स को एक साइड, लेकिन इससे सबसे पहले नंबर्स को अलग अलग कर लो। देखो गाइस हमने पिछले सारे क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था कि जब दो रेशनल नंबर्स को एडिशन करते थे, जैसे कि देखो इन सब में तो हम क्या करते थे, पहले डिनोमिनेटर सेम करते थे और फिर कॉमन ले लेते थे, ऐसा। देखो यहाँ से हमने ये चीज को, यहाँ से हमने ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर सेम करके डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया। तो उसी का उल्टा इसमें करना है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर कॉमन है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो कैसे करोगे, 3t/4, राइट, और ये -2/4, देखो अलग अलग हो गए। जैसे कॉमन कर रहे हो वैसे ही अलग करोगे क्योंकि सेम ही स्टेप था। तो इसका एक पिछला स्टेप लिख दिया, क्या कि 3t/4 -2t/4। जब डिनोमिनेटर देखो यहाँ नीचे 4 कॉमन डिनोमिनेटर है 4, राइट, यहाँ पे 4 एक कॉमन डिनोमिनेटर, राइट, 4 कॉमन डिनोमिनेटर है, तो आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हो इस तरीके से, 3t/4 -2t/4। तो ऐसा अगर कॉमन डिनोमिनेटर है और ऊपर दो टर्म्स है, दो या दो से ज्यादा टर्म, जैसे कि इसमें पहले 3t था और -2 था, तो आप क्या करो, दोनों को अलग अलग लिख लो। तो 4 भी इसके नीचे आ जाएगा 3t के, और 2 के भी नीचे 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे हो जाएगा, देखो 2t/3 प्लस यहाँ पे 3/3, राइट। अब ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -t, ठीक है। सो 2/3 - t, राइट। अब देखो ये वेरिएबल अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो सारे वेरिएबल्स को एक साइड और नंबर्स को एक साइड। सो 3t/4 - 2t/3, राइट, और ये प्लस t। सो ये प्लस t का, देखो अब क्या होगा, देखो गाइस, ठीक है। तो आपने वेरिएबल्स को एक साइड ले लिया। अब देखो यहाँ -2/4 है, और देखो गाइस ये माइनस लगा है और यहाँ ब्रैकेट है। तो देखो गाइस इतना याद रखो, जब आप ब्रैकेट को तोड़ते हो ना, ब्रैकेट को हटाते हो ना, तो
अगर बाहर माइनस लगा है तो ये क्या करता है, माइनस ना अंदर का सारा साइन चेंज कर देता है। देखो जैसे कि माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर तो 2t/3, मतलब ये तो प्लस में था और ये भी प्लस में था, तो ये ब्रैकेट जब अंदर जाएगा ना गाइस, जब ये ब्रैकेट को तोड़ेगा, जब ये माइनस ब्रैकेट को तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये अंदर के साइन को बदल देगा। जैसे यहाँ 2t/3 था ना, तो देखो माइनस लग गया 2 के आगे, जबकि 2 प्लस था, और 3/3 के आगे प्लस था, तो माइनस ब्रैकेट को तोड़ के जब अंदर गया तो प्लस को माइनस कर दिया, मतलब वो प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3/3, तो इज इक्वल्स टू 2/3, ये टी तो ऑलरेडी हमने यहाँ ला दिया, राइट, ये टी हमने ऑलरेडी यहाँ पे ला दिया। अब देखो अब आप अगेन इसको सॉल्व कर लो, ये अगेन पहले जैसे टर्म में बन गया। जैसे कि आप इसको पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। सो मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, लाइक 90 - 8t/12 प्लस टी, और आप इन दोनों को अब इनको यहाँ पे ला दो, ठीक है। 2/3 प्लस 3/3 प्लस 2/4, राइट। सो क्या हो गए, t/12 प्लस t इज इक्वल्स टू 5/3 प्लस 2/4। समझा, ये 3 कॉमन थे तो 3 नीचे आएगा, 2 + 3 5, यहाँ पे 13t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 12t प्लस टी 13t/12 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 6/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने गाइस, देखो 5 × 20, 3 × 6, सो ये होगा 26/12। देखो गाइस ऐसे स्टेप्स बहुत सारे आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहो उस चीज़ की, तभी आपको समझेगा, ठीक है। सो 26 × 12/13 × 12, तो ये कैंसिल हो गया, और 13 2 = 26, तो 2 की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है गाइस, 2। ठीक है, देखो ये सब स्टेप्स ना, देखो ये लास्ट में जब हम सॉल्व करते हैं, लाइक डिनोमिनेटर सेम करना और रेशनल नंबर्स को कैलकुलेट करना, ये सब स्टेप्स सेम रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बार बार नहीं बता रहा हूँ, तो इसलिए आप सेल्फ प्रैक्टिस करो तभी आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। अब 2 और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं गाइस। जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया ना, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे, सो आप वो खुद से कर लो तभी आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे दिया है, 3t - 3 इज इक्वल्स टू 5 2t + 1। देखो ऐसे इसमें क्या हुआ है कि देखो 3 और ब्रैकेट दिया हुआ है, और 5 इज इक्वल्स टू 5 और ब्रैकेट के अंदर 2t + 1 दिया हुआ है। तो जब ये नंबर ब्रैकेट तोड़ के अंदर जाता है ना, तो क्या करता है, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये हो जाएगा, देखो 3 × t हो जाएगा, -3 × 3 हो जाएगा, समझे। ये 3 बाहर था, अब अंदर गया तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सेम ऐसा ये 5 बाहर था, अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 × 1, दैट्स इट। इसमें इतना ही है, ठीक है गाइस। क्या है, प्लस 5 × 1, राइट, ये प्लस है, ठीक है। सो ये 3t हो गया, -3 3 = 9, ये 5 2 = 10 t हो गया, और प्लस 5। सो 3 को आप यहाँ पे बुला लो, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, तो 3 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -10t - 3t, और अब 5 को यहाँ भेज दो, ठीक है। तो -9 + 5 है, तो क्या हो जाएगा, -5। सो ये -14 इज इक्वल्स टू 7t, 10 - 3 7, तो -14/7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू t, क्योंकि 10t यहाँ 7 मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और 7 2 = 14 होता है। सो t की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। t -2 इज इक्वल्स टू t मतलब क्या होता है, इसको आप एक्सचेंज उल्टा करके भी लिख सकते हो, t इज इक्वल्स टू -2, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, राइट, जिसमें आपको सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसमें क्या होगा, सेम होगा, नंबर देखो उसमें भी देखो नंबर ब्रैकेट के बाहर है, तो जब नंबर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इसमें 3 इस ब्रैकेट के बाहर था, तो जब 3 अंदर गया तो t से भी मल्टीप्लाई हुआ, इस 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे भी 5 देखो ब्रैकेट के बाहर था, जब 5 ब्रैकेट के अंदर गया तो इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, जैसे यहाँ किया मैंने, और 5 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, जैसे यहाँ किया, ठीक है। तो 8 और 9 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही है, बस इसमें क्या है कि डेसिमल फॉर्म में, देखो जैसा ऐसा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4f/4f - 3 इज इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10f - 9। देखो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही तरीका है,
लेकिन क्या ये पॉइंट वाले नंबर से, ठीक है, जैसे 0.25 है, तो अब क्या करोगे, देखो अगेन क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये 0.25, तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये f है, राइट। सो 0.25 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 4f, राइट, माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10f। ये 5 अंदर चलेगा तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया f, और 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 9, राइट। अब देखो पॉइंट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या, ऊपर 0.25, नीचे 4 यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो तो नीचे 4 आ जाएगा। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी आया, 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 2 10। तो देखो ऐसे यहाँ पे ऐसा 100 आया, लेकिन आंसर 100 नहीं है। आंसर कैसा आएगा कि आपने 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, ठीक है। तो पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना पीछे से उतने नंबर पे पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, तो पीछे से 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा ऐसे, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर थे, तो यहाँ से आप उल्टा आओगे तो उल्टा 2 नंबर के पीछे एक पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय f माइनस। अब देखो ये वाला करते हैं, इसमें क्या होगा गाइस, 0.25, राइट, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 6, एडिशन 1 7, ठीक है। अभी पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर है आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके पीछे से शुरू करने का, इसमें 2 नंबर थे तो 2 नंबर तक काउंट करेंगे, 1 2, तो इसके आगे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 0.75, तो यहाँ पे 0.75 आएगा। सेम यहाँ पर, राइट, तो कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0.10 आगे आ जाता है, 0.5f माइनस 0.45, ठीक है, आपको समझा। देखो इसमें क्या किया मैंने कि 0.05 था, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, है कि नहीं, 5 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 5 इधर है, तो 5 के पीछे तो 2 नंबर होने चाहिए ना, टोटल 2 होने चाहिए, लेकिन एक नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक नंबर आगे चल जाता है, मतलब पॉइंट जो है वो एक नंबर आगे आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 0.003 था, ठीक है, आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 में कितना जीरो है, एक ही जीरो है, तो जो पॉइंट है ना एक आगे चले जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 0.03 बच जाएगा, ठीक है, 0.03। समझो आपने अगर 0.03 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया होता तो इसमें कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 जीरो आगे चले जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 0.3, ठीक है। सो फाइनली आपका ये नंबर कैसा बना, f, देखो f माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू 0.5f माइनस 0.45। वेरिएबल को एक साइड ले लो, नंबर को एक साइड ले लो, तो f माइनस 0.5f इज इक्वल्स टू 0.75 प्लस 0.45, राइट। अब देखो अभी वापस से डेसिमल नंबर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन सेम तरीके से करना है। देखो गाइस यहाँ पर देखो f यहाँ पर भी है और f यहाँ पर भी है, तो हम जनरली क्या कर सकते हैं, हम f को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 0.5, क्योंकि f दोनों जगह ना, यहाँ पे भी यहाँ पे, मतलब दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो f कॉमन ले लो, आप बाहर ले लो उसको, और इसके अंदर ब्रैकेट लगा दो। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन के स्टार्ट में कैसे किया था, उल्टा करते थे कि अगर कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वैसे यहाँ भी देखो f यहाँ पे भी था, f देखो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो मतलब दोनों जगह था, तो हम इसका उल्टा क्या करेंगे, तो कि ब्रैकेट बना देंगे और f को बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई था तो 1, यहाँ पे 0.5 के साथ मल्टीप्लाई था तो 0.5, ठीक है। और देखो यहाँ पे 0.75 प्लस 0.45। अब देखो माइनस कैसे करना है आपको, ये 1 माइनस 0.5 है, राइट। देखो 1 के आगे तो कोई पॉइंट नहीं लगाए, तो आप पॉइंट लगा के 0 भी डाल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। 1 का मतलब ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 जो है 1 के आगे एक पॉइंट लगाया, 1.0, ठीक है, क्योंकि 1 के आगे कोई नंबर नहीं पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद आप 0 एज्यूम कर लो ऐसे। अब देखो अब आप कैरी ले लो यहाँ पर,
क्योंकि 0 तो 5 से छोटा होता है, तो कैरी हो जाएगी 10 बन जाएगा। 10 माइनस 5 कितना होता है 5, और ये क्या बन जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 और ये पॉइंट पहले का, तो 0.5 आंसर आएगा। तो 1 माइनस 0.5 कितना होता है 0.5, और बाहर तो f था ही। और अब इसका एडिशन करते हैं, ठीक है। देखो इसका एडिशन करते हैं 0.75 प्लस 0.45, इसमें तो पॉइंट के बाद बराबर नंबर है। अगर समझो पॉइंट के बाद कम नंबर पड़ जाते हैं तो आप 0 ऐड कर सकते हो, 0 उसमें जोड़ सकते हो पीछे से, ठीक है। तो देखो 5 प्लस 5 क्या होगा 10, यहाँ पर 1 कैरी आ गया। 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12, यहाँ 1 कैरी आ गया 1, और यहाँ पॉइंट लगा था 2 नंबर की, देखो यहाँ 2 नंबर क्या आ गया पॉइंट लगा था, तो यहाँ भी 1.2, तो क्या हो जाएगा 1.20। सो अब देखो यहाँ पे f5 के साथ मल्टीप्लाइड है कि नहीं, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे 0.5 को दूसरी साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर आपको डिवीजन में भी डाउट आ रहा है कि डेसिमल पॉइंट्स का डिवीजन कैसे करना है, तो आप, मैंने अभी आपको बताया था कि आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉइंट आगे चलते जाता है। तो आप क्या करो, अगर आपको इनको इंटीजर बनाना है तो आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब ऐसा कर दो, देखो आप ऐसा कर दो कि f इज इक्वल्स टू 1.2, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा ऊपर 12 और नीचे 5, ठीक है। देखो फाइनली आपका आंसर क्या आया 12/5 f की वैल्यू। ये आपको समझा है कैसे हुआ? जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि देखो अगर आप 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कितने जीरो लास्ट में, एक ही जीरो है, तो ये जो पॉइंट है ना ये उतना राइट की तरफ शिफ्ट होता रहता है, तो ये 12 बन जाएगा, मतलब 12 पॉइंट यहाँ पे आएगा, और उस 12 के आगे कुछ नंबर नहीं तो 12.0 समझो। अगर समझो आपको नंबर ऐसा होता है, आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। 1.2 है, मल्टीप्लाई बाय आप समझो 100 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ कितने जीरो है 2 जीरो, तो ये पॉइंट 2 के 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे 1 एक बार शिफ्ट हुआ तो 12। अब पीछे तो नंबर नहीं बचा, तो आप जीरो डाल दो, नंबर नहीं बचता तो जीरो डाल दो, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आ गया 0 0, ठीक है, मतलब ये 120 बन गया। तो आपको अगर किसी नंबर को इंटीजर बनाना है तो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स है ना उतने नंबर के 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि देखो यहाँ पे 1.2 था, राइट, तो हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, एक 0 तो 12 बन गया, इंटीजर बन गया। यहाँ 0.5 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के बाद एक नंबर था, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 बन गया, और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 12.5। अब स्टूडेंट्स आपको समझा होगा। अब एंड कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, बेल आइकन दबा दें स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।